आज हम लोग पढ़ेंगे वायु। क्या पढ़ेंगे? वायु। वायु, हवा, इसी को कहते हैं ईयर। ठीक है। अब वायु का क्या गुण है? ये वायु कैसे है? वायु, हवा, ये प्राकृतिक की देन है। इसको हम खरीदते नहीं है, प्रकृति ने हमें मुफ्त में दे रखा है। इसी वायु में हमारे लिए प्राण वायु भी है। कौन सी वायु? प्राण वायु को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीजन। क्या कहते हैं? ऑक्सीजन। वायु में जो है, वायु में कौन कौन सी गैसें हैं? सबसे ज्यादा नाइट्रोजन। वायु का जो संगठन है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के परसेंट होता है 78%। सबसे ज्यादा वायु में कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। इसके बाद में है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 21% है? 21%। इसके बाद में तीसरे नंबर पर है कार्बन। कार्बन कितना है? 0.3%। 0.03%। इसके बाद में अन्य गैसें जैसे आर्गन, नियॉन और तमाम गैसें जो हैं वो है अन्य गैसें। अन्य गैसें कितनी हैं? 0.97%। अब इनको हम जब जोड़ देते हैं तब पूरा कै परसेंट हो जाता है? 100%। यही हमारी वायु। वायु का संगठन हमारा यही है। वायु में हमारी यही गैसें घुली होती हैं। ठीक है। यदि इन गैसों में कहीं भी कोई गैस कम या ज्यादा हो जाती है तो प्रदूषण होता है। अच्छा, अब देखिए, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में जो पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन को निकालते हैं। जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, पौधे किसकी क्रिया? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जब वाष्पोत्सर्जन होता है तब उस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन पौधे निकालते हैं और कौन सी गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए हमें पौधे ऑक्सीजन देते हैं और हम जो प्रदूषण करते हैं, हम जो गैस निकालते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है। हम जब सांस श्वसन क्रिया करते हैं, सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, हम जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जहरीली गैस है, पौधे हमारी जहरीली गैस को ले लेते हैं और हमें प्राण वायु देते हैं। कौन सी गैस? ऑक्सीजन। ठीक है। इसीलिए पौधों, जब तक पौधे इस पृथ्वी पर हैं तब तक जीवन संभव है। कोई भी जीव बिना ऑक्सीजन के जिंदा नहीं रह सकता। इसीलिए हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, पेड़ों को लगाना चाहिए। हम जहां अपने आसपास रहें वहां पेड़ जरूर लगाएं, पेड़ों को कटने न दें। पहली बात। दूसरी बात, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला पौधा होता है पीपल। पीपल रात दिन ऑक्सीजन देता है। ठीक है। इसीलिए हमें पीपल को संरक्षित करना चाहिए, पीपल पर पानी देना चाहिए, पीपल के पौधे को बिल्कुल नहीं काटना चाहिए। उसके बाद में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला पौधा होता है नीम। पीपल के बाद हमें नीम को औषधि का खजाना कहा जाता है। नीम को औषधि का खजाना कहा जाता है। एक पौधा और होता है जिसका नाम है तुलसी। तुलसी को अपने घर में लगाते हैं लोग कहते हैं तुलसी को आंगन में लगाना चाहिए। क्यों?
क्योंकि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तुलसी करती है तो तुलसी अपने क्षमता का 21 गुना ऑक्सीजन देता है। कितनी गुना? 21 गुना। पीपल अपनी क्षमता का 16 गुना ऑक्सीजन देता है। और तुलसी जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है और जो गैस निकालती है तो उसमें कुछ गंध निकलती है जो हानिकारक कीटाणुओं को मार देती है। इसीलिए तुलसी को घर के अंदर लगाते हैं लोग। तुलसी औषधि से भरपूर है। यदि आपको कफ है या चाय में तुलसी की पत्ती डाल के बनाते हैं, तुलसी की डंठल को, जो उसकी डंठल होती है उसको माला बना के लोग पहनते हैं। माला बना के इसलिए नहीं पहनते हैं कि कोई उसका धार्मिक महत्व जोड़ दिया गया है, लेकिन उसका वैज्ञानिक महत्व है। क्योंकि उसके जो डंठल है, उसका जो तना है, जब हम माला बना के पहनते हैं तो उससे कुछ केमिकल निकलते रहते हैं। वो केमिकल हम माला गले में पहनते हैं तो निकलते हैं, तो हम बराबर लेते रहते हैं, हम स्वस्थ रहते हैं। ठीक है, इसीलिए तुलसी औषधियों का खजाना है। नीम औषध है। नीम के बारे में कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो नीम का पौधा वो अमृत लेकर जा रहे थे, देवता लोग अमृत लेकर भगे थे, तो एक बूंद छलक के नीम के पेड़ पर पड़ गया था, इसीलिए नीम तीखी हो गई। अमृत है, नीम अमृत है। ठीक है, अब आइए, हवा क्या होती है? हवा का गुण क्या है? हवा वायु का क्या गुण है? सबसे पहले वायु रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है। कैसी गैस है? रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन। वायु का ना कोई रंग होता है, ना कोई गंध होती है और ना कोई स्वाद होता है। पहला गुण कौन सा गुण? रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस। दूसरा गुण, ये जलती तो नहीं है, अपना स्वयं वायु नहीं जलती, लेकिन जलने में सहायता करती है। कोई चीज जिसे हम जला रहे हैं, यदि हवा नहीं है तो वो जलेगी नहीं। तीसरा गुण, वायु में भार होता है। वायु में आइए इसको एक प्रयोग के द्वारा हम देखते हैं कि वायु में कैसे भार होता है। यहाँ हम दो बैलून, दो गुब्बारों को फुला कर रख दिया है। दोनों गुब्बारे इस समय बराबर हैं, दोनों गुब्बारे बराबर हैं। ये तुला पर लटका दिए, दोनों गुब्बारे इस समय बराबर हैं। दोनों में बराबर हवा भरी है, क्योंकि देखिए बैलेंस बराबर है ना। अब हम भार है, कैसे देखेंगे? एक की हवा निकाल देंगे, जब एक नीचे हो जाएगा तराजू के तुले में, यदि इस बैलेंस तुला पर, तब तो समझेंगे कि हाँ ये इसमें भार है। यदि भार नहीं होगा तो लटकेगा नहीं, नीचे नहीं आएगा। अब देखिए, आइए वायु में क्या होता है? भार। तो इसको हम छोड़ देते हैं। देखिए ये नीचे लटक गया ना, अब इसमें भार था, उसकी हवा निकल गई, अब ये नीचे लटक गया, है ना। वायु, इससे ये सिद्ध होता है कि हवा में क्या होता है? भार होता है। इतना समझ में आए? अब दूसरा, हवा स्थान घेरती है। आइए एक एक गुण को लिखते भी चले हम। वायु कैसे है? गुण, वायु के गुण, वायु के वायु के गुण। नंबर 1 कौन सा हम बताए? वायु कैसे होती है? रंगहीन, रंगहीन, स्वाद गंधहीन, स्वादहीन। स्वाद भी नहीं होता वायु में, स्वादहीन गैस है वायु। दूसरा हमने क्या बताया? दूसरा दूसरा हवा में भार होता है। हवा में या वायु में भार होता है। हवा या वायु कुछ भी कहो, हवा या वायु, वायु में भार होता है।
तीसरा, हवा क्या होती है? स्थान घेरती है। हवा स्थान घेरती है। अब देखिए इसका दो प्रयोग, हम हवा स्थान घेरती है इसका दो प्रयोग करके दिखाएंगे। देखिए ये क्या है? गुब्बारा। अब हवा स्थान घेरती, इसके अंदर हम फूंक मार के हवा डालेंगे और ये गुब्बारा क्या होता? फैलता चला जाएगा। क्योंकि कहाँ फैलेगा? गुब्बारे में रबर का होता है, रबर में तन्यता होती है, फैलने का गुण होता है, इसलिए हवा जब प्रेशर इसके अंदर पड़ेगा तो ये अंदर की दीवारों पर जोर लगाएगी हवा और ये गुब्बारा फूल जाएगा, यानी उतना स्थान हवा घेर लेगी। आइए हम लोग देखते हैं। ये देखिए, अब फूंक मार के हमने इसमें हवा भर दी। अब हवा इतना स्थान घेर लिया। अभी तक ये गुब्बारा क्या था? इसके अंदर हवा नहीं थी, तो ये बिल्कुल छोटा था, चिपका हुआ था। लेकिन अब इसमें इसके अंदर हवा भर गई, हवा ने इतना स्थान घेर लिया। ठीक, इसका एक प्रयोग हम और दिखाते हैं कि हवा स्थान घेरती है। अब ये समझ गए बात आप? चलिए, ये हवा स्थान घेरती है, इसको बांध कर रख दिया जाए जिससे हवा स्थान घेरे रहे। ये देखिए, अब देखिए इस गिलास में कुछ है? कुछ है? दिखाई दे रहा है? है। क्या है? हवा। हवा, जिसके हम कहते हैं खाली है। हम कहते हैं खाली है, लेकिन खाली कोई चीज नहीं रहता। जो चीज खाली रहता उसके अंदर हवा रहती है। कैसे? प्रयोग के द्वारा। आइए हम इसको प्रयोग के द्वारा देखें कि इसके अंदर हवा है। हवा दिखाई नहीं देती, हवा को महसूस किया जाता है। इसके अंदर हवा है। कैसे हवा है? ये क्या है? तौलिया, कपड़ा। ये क्या है? कपड़ा पूरा सूखा हुआ है, दिखाई दे रहा है? पूरा सूखा है, दिखाई दे रहा है? चलिए अब इसको हम गिलास के अंदर रख देंगे। गिलास के अंदर रख दिए। अब देखो, जितने भाग में कपड़ा रख दिए हैं उतने भाग की हवा बाहर आ गई। बाकी भाग में जितना खाली है इतने भाग में हवा है। अब एक जग में हम पानी लेंगे। ये पानी ले लिए। अब इस पानी में थोड़ा ज्यादा पानी है, थोड़ा पानी गिरा दो। अब देखिए, हम इसको इसमें डुबोएंगे। पानी में डुबोने पर क्या होगा? कपड़ा भीग जाना चाहिए ना, भींगी कपड़ा भीग जाना चाहिए, लेकिन हम इसको डुबाएंगे। हवा इसके अंदर है, हवा पानी को अंदर नहीं जाने देगी और ये कपड़ा नहीं भीगेगा। इससे ये सिद्ध होता है कि हवा स्थान घेरती है। क्योंकि इतने खाली भाग में पानी भर जाना चाहिए, लेकिन पानी क्यों नहीं भरता है? पहले से हवा उसके अंदर भरी हुई थी, इसलिए हवा पानी को अंदर नहीं जाने दिया। आइए देखते दिखाते हैं। ये देखो, दिखाई दे रहा सबको? चलिए, ये डुबो रहे हैं। पानी गिरा, पूरा पूरा डूबा हुआ गिलास। देखो, पूरा पूरा। ये निकालो, फिर इसको डुबो दो। 2-3 बार ये क्रिया करके देखो। ठीक, दिखाई दे रहा है सबको? पूरा पूरा गिलास पानी में डूब रहा है। अब देखते हैं हम कि रुमाल भीगा या नहीं भीगा। अरे ये तो रुमाल नहीं भीगा, जादू हो गया। ये कोई जादू नहीं है, ये विज्ञान का नियम है। क्योंकि जो खाली स्थान हमारा था
उसको हवा ने भर रखा था, हवा पानी को अंदर नहीं जाने दिया। ठीक, अब हम एक प्रयोग और करके देखते हैं कि हवा दाब डालती है, दबाव डालती है, हवा दबाव डालती है। तो पढ़ना मतलब चौथा, हवा दबाव डालती है। अच्छा, हवा दबाव भी डालती है, हवा दबाव डालती है। इस प्रयोग को हम देखेंगे एक प्रयोग के द्वारा। हवा दबाव डालती है। देखिए, इस गिलास में पानी है, इस गिलास में पानी है। अच्छा, अब हम हवा दबाव डालती है, कैसे देखेंगे? जैसे हम इसको अभी ये गिलास के ऊपर, पानी के ऊपर हम एक कागज रख दें, और जब तक ये कागज के अंदर से हवा गिलास के अंदर नहीं जाएगी तब तक ये गिरने नहीं देगा। जैसे अभी गिलास में हमने पानी रखा, अब देखो इस गिलास को हम पलट रहे हैं, इस गिलास को हम पलट रहे हैं। कैसे? ऐसे पलट देते हैं, ऐसे पलटते हैं तो ये पानी गिर जाता है, नहीं गिरता है? गिर जाता है, गिर जाता है। अब देखो, ये पानी गिरना नहीं चाहिए, क्योंकि इसके अंदर हवा दबाव नहीं डाली, मुंह खुला हुआ था। अब देखिए, पानी डालो, बस। अब देखो, ये हवा दबाव डालती है, हम दिखा रहे हैं आपको। ये देखो, नीचे से हवा इस पेपर पर दबाव डाल रही है, इसलिए पानी गिर नहीं रहा। जब तक इसके अंदर वायु नहीं जाएगी, जब इसके अंदर वायु जाएगी तब ये पानी गिरेगा, नहीं तो ये पानी नहीं गिरेगा। ठीक, गिलास के अंदर पानी है, ये देखो, कागज का आधा टुकड़ा। अब ये देखो, जब तक इसके अंदर हवा नहीं जाएगी तब तक ये पानी नहीं गिरेगा। ये हवा नीचे से दबाव डाल रही है, पानी को नीचे नहीं आने दे रही है। ठीक, इसका मतलब क्या है? हवा दबाव डालती है। अब देखो, जैसे इसके अंदर अभी हम थोड़ी सी हवा प्रवेश कराते हैं, ये गिर जाता है, ये गिर गया। हवा, इसका मतलब कि हवा दबाव डालती है, ये हवा का गुण है। ठीक है, हम लोगों ने आज हवा के बारे में, वायु के बारे में पढ़ा। क्या क्या पढ़ा? वायु के बारे में पढ़ा कि वायु का संगठन क्या है, वायु में कितनी गैसें पाई जाती हैं, वायु में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, दूसरे नंबर पर कौन सी गैस पाई जाती है, ऑक्सीजन को, और कौन सी गैस कहते हैं, प्राण वायु। फिर तीसरे नंबर पर कौन सी गैस पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। और अन्य गैसें, जो बहुत सारी गैसें और हैं, वो 0.97% पाई जाती हैं। ठीक, अब हमने बताया वायु के गुण क्या क्या हैं। वायु का पहला गुण है रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस। वायु में ना रंग होता है, ना स्वाद होता है, और ना गंध होता है। ठीक, दूसरे नंबर पर हवा में भार होता है, जिसको हम ये गुब्बारे के माध्यम से आपको बताए, बैलेंस करके बताया। अब ये भार इसमें था, ये इसलिए लटक गया। ठीक, एक तरफ था, हमने छोड़ दिया। तीसरा, अब वायु स्थान घेरती है। अभी हम गुब्बारा फुला के और पानी में, गिलास में कपड़ा रख के डुबो के आपको प्रयोग करके सिद्ध किए। तीसरा, हवा दबाव डालती है। अभी देखिए, पानी का गिलास हम पलट दिए थे, कागज नीचे से दबाव लगा रहा था, पानी नहीं गिर रहा था, लेकिन जैसे हम थोड़ा सा इसमें हवा प्रवेश कराए,
क्या हुआ, गिर गया। एक चीज और, जैसे पानी है, हम किसी भी चीज में, बाल्टी में या टब में पानी भर लें, उसमें बोतल या कुछ डालते हैं, तो पानी जब उसके अंदर जाने लगता है तो पानी डब डब की आवाज, बुलबुले निकलते हैं। उसके अंदर पानी भरता है, वो बुलबुले कहाँ से आए? क्योंकि बोतल के अंदर हवा पहले से थी। अब बोतल में, जब बोतल का मुंह हम अंदर किए हुए हैं पानी के, और पानी बोतल के अंदर जा रहा है, तो पानी के अंदर, जब बोतल के अंदर पानी जा रहा है तो बोतल में से हवा निकल रही है, और वो जो बुलबुले निकल रहे हैं, डुब डुब की आवाज आ रही है, वो हवा ही है। पानी गया, हवा का स्थान घेरा और वायु को बाहर कर दिया। ठीक, इसलिए हवा के ये गुण है। तो कोई चीज खाली रहता तो हम बहुत तपाक से कह देते हैं कि नहीं खाली है। कोई चीज खाली रहता, ये तो खाली है तो खाली नहीं बेटा, उसके अंदर हवा पहले से मौजूद है। ठीक है, आज हम लोग हवा के बारे में पढ़े, हवा के बारे में समझे, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को तो नहीं है ना? इसी तरह से हम प्रयोग द्वारा ये सिद्ध किए कि हवा में भार होता है, हवा स्थान घेरती है, हवा दबाव डालती है। और वायु का संगठन जाने, वायु का एक गुण और जाने, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन जैसे। ठीक, तो इसी तरह हम लोग मेहनत से, लगन से पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।